अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। नींव से लेकर मंदिर निर्माण होने तक की रणनीति पर काम हो रहा है, जिसमें राम मंदिर का निर्माण वैदिक रीति रिवाज के साथ होगा, जिसकी आयु 1000 साल तक होगी। यानी कि राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर 1000 साल तक सुरक्षित होगा। इस रणनीति के हिसाब से, इस तैयारी के हिसाब से इसका निर्माण हो रहा है। 5 कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे निर्माण कार्य को करने के लिए, और ये 5 कंपनियां काम करेंगे और साथ ही साथ इस काम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, जिसे कभी भी बाद में देखा जा सकता है। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रणनीति तैयार कर ली है। वैदिक रीति रिवाज के मुताबिक राम मंदिर को पूरी तरह सजाया व संवारा जाएगा, तो वहीं इस निर्माण कार्य को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने की योजना बनाई गई है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का काम जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं, मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियों की समीक्षा हो रही है, तो वहीं मंदिर निर्माण में तमाम लोग और मशीनें काम पर जुटी हुई हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए 5 कंपनियों को नामित किया गया है, जिसके साथ ही सभी कंपनियों के साथ लिखित एग्रीमेंट का काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर निर्माण में नींव और फाउंडेशन बनाए जाने के लिए लार्सन एंड टर्बो कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं मंदिर निर्माण सोनपुरा एंड कंपनी के द्वारा किया जाएगा। साथ ही नींव को बनाए जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली सामग्री की जांच और सामानों के सही प्रयोग के लिए भी ITI चेन्नई और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के इंजीनियर्स जिम्मेदारी लिए हुए हैं। मंदिर निर्माण के काम की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी टाटा इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी के अधिकारियों के कंधों पर है। हमारी ओर से निर्माण के लिए निर्माता कंपनी L&T, आर्किटेक्ट CB सोमपुरा, जिनका काम है पत्थरों का आर्किटेक्ट, L&T को सहयोग करना, कोऑपरेट करना, हर चीज़ में उनके साथ चर्चा करके उनको उनके काम में 1 से 2 भले, इसलिए टाटा एक प्रकार से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम करेगी। तो अलग अलग कंपनियों के जिम्मे अलग अलग काम दिया गया है, ताकि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके। आपको बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए नींव में 1200 पिलर को तैयार किया जाना है, जिसके लिए परिसर में पाइलिंग मशीन व ऑटोमेटिक प्लांट के मिक्सचर मशीन को लगाया गया है। मशीन के माध्यम से पाइलिंग कर तैयार करने के लिए कंक्रीट सीमेंट के साथ अभ्रक और सिलिकॉन को भी मिक्स किया जाएगा, जिससे मंदिर की नींव की आयु भी 1000 साल तक सुरक्षित होगी। ऑटोमेटिक प्लांट पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। सीमेंट में कुछ मिक्स किया जाएगा सीमेंट की आयु बढ़ाने के लिए, लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ये मिक्सिंग ऑटोमेटिक प्लांट के माध्यम से हो। जमीन पोली है, उसको मजबूती देना है, उसे कंप्रेस करना है, तो कम से कम 20 टन का रोलर वहाँ चाहिए, जिसमें वाइब्रेशन की कैपेसिटी भी हो, क्वालिटी भी हो। विशेषज्ञों की राय ये है कि ये पूरा न लाइम का बनना चाहिए न सीमेंट का बनना चाहिए। ये सीमेंट के साथ अभ्रक और सिलिकॉन मिला करके जो नया मसाला बनता है उसके अनुसार बनना चाहिए। और विशेषज्ञों ने ये बतलाया है कि ये जो नया मसाला है यह वास्तव में इतने वर्षों तक टिक सकता है। राम के मंदिर का निर्माण कैसे होगा, इस पर तो विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही इस बात पर भी खासा ध्यान है कि राम मंदिर की आयु सालों साल रहे, 1000 साल तक राम के मंदिर की भव्यता बनी रहे, इस पर भी काम हो रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण वैदिक रीति रिवाज से कराया जाएगा, जिसके लिए देश के 5 प्रमुख वास्तुशास्त्रियों की समिति बनाई गई है। ये समिति मंदिर निर्माण के लिए वास्तुशास्त्र के मुताबिक अपनी राय देगी, और इस समिति में जय गोपाल केरला, जी सुब्रमण्यम भट्ट उडुपी कर्नाटक और कृष्ण राजतंत्रा बेंगलुरु के साथ ही दिल्ली व काशी के वास्तुशास्त्री शामिल हैं। वहीं मंदिर निर्माण के कार्य को श्रद्धालु अपनी आंखों से देख पाएंगे, इसकी भी व्यवस्था ट्रस्ट तैयार कर रहा है।
नींव तैयार होने के बाद रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालु मंदिर निर्माण के कार्य को देखने के बाद ही परिसर के बाहर जाएंगे। ये मंदिर पूरा वैदिक वास्तुशास्त्र के अनुसार बनना चाहिए और वैदिक वास्तुशास्त्र के अनुसार बनने के लिए उस बात के जो विशेषज्ञ हैं उनकी एक समिति बननी चाहिए। उसकी समिति मैंने और पेजावर स्वामी महाराज जो पधारे थे, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, उन्होंने मिलकर के निश्चित किया और दक्षिण के और उत्तर के ऐसे मिलकर के 5 वास्तु विशेषज्ञों के नाम सामने आए हैं। इनको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं, हम आपस में चर्चा करेंगे और इस प्रकार का वैदिक वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का और परिसर का निर्माण हो रहा है कि नहीं, ये वास्तु विशेषज्ञ देखेंगे और जो उनके परीक्षण से निश्चित होगा वैसा ही हम काम करने वाले हैं। अंदर पाइल्स के बाद जब काम शुरू होगा तो ज़मीन के अंदर होगा, उसको कोई देख नहीं पाएगा। जब हम ज़मीन से ऊपर चलेंगे तो ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां हमारे दर्शनार्थी मंदिर को निर्माण होता देख सकें। तो अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैसे हम ज़मीन से ऊपर उठेंगे, क्योंकि ज़मीन से ऊपर उठने पर ही मंदिर निर्माण आपको दिखाई पड़ देगा। अंदर तो कुछ पता ही चलेगा, आपको किसी को नहीं मालूम होगा और अलाउ भी नहीं करेंगे, क्योंकि 1-1 मीटर के पिलर बनेंगे, गड्ढे बनेंगे, उसमें किसी को देखने में या अलाउ करने में खतरा, एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत बड़ा है। तो इस कारण सुरक्षा की दृष्टि से सरकार भी इसके लिए अनुमति नहीं देगी कि वहाँ कोई आम जनता जाए। लेकिन जब हम ज़मीन के ऊपर चलेंगे तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि जो दर्शनार्थी आए वो देखेंगे मंदिर का निर्माण अब निर्बाध रूप से बढ़ता चला जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, मंदिर निर्माण का हर पहलू इतिहास बने, इसके लिए भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की वीडियो रिकॉर्डिंग कराए जाने का फैसला लिया है, जिसके लिए दूरदर्शन से सशर्त व्यवस्था दी जाएगी। दूरदर्शन ऐसा है, मंदिर के निर्माण के कार्य की जो प्रगति है उसका सारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा और ये उसके जैसे जैसे प्रगति होती जाएगी वैसे वैसे किया जाएगा। कभी कभी वो रोज़ किया जाएगा, कभी कभी रोज़ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो समय समय पर किया जाएगा। ये सब किन शर्तों के अधीन रह कर के करना है, इसका भी कुछ निर्धारण हम लोगों ने किया और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र जी मिश्रा से कहा कि ये बात आप पक्की कर लीजिए। अयोध्या में बनने वाला यह राम मंदिर 1000 वर्ष तक सुरक्षित हो, इसके तहत विशेषज्ञों की राय पर इस पूरे मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह मंदिर विश्व के सर्वोच्च और सबसे सुंदर मंदिर के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके तहत ये पूरी योजना तैयार की गई है। अयोध्या से सत्यप्रकाश, R9 TV।